हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज का मेरा टॉपिक है, क्या बिना डिवोर्स लिए दूसरी शादी कर सकते हैं? और दूसरी शादी अगर करते हैं तो इसमें क्या सज़ा होगी? और सज़ा होगी तो कितने साल की सज़ा होगी? ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर बात करूँ मैं मुस्लिम लॉ के खिलाफ, मुस्लिम जो लॉ होता है 1939, इसके तहत तो पुरुष है जो बिना डिवोर्स लिए शादी कर सकते हैं, और उनमें है कि वो 4 शादी एक साथ कर सकते हैं। और दूसरी तरफ यही माना जाए हिंदू रीति रिवाज की तरफ, तो वो बिना डिवोर्स लिए दूसरी शादी नहीं कर सकता है। और अगर किसी असंबंध में जैसे पढ़ के लाइक लव मैरिज हो या कोई अफेयर चल रहा हो या वैसी कुछ दूसरी सिचुएशन हो, अगर वो पुरुष दूसरी शादी कर लेता है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, तो उसकी शादी मान्य नहीं होती है, उसे माना नहीं जाता है, और ये एक जुर्म कहलाता है। और जब जुर्म कहलाएगा तो उसे सज़ा भी होगी, डेफिनेटली वो पुरुष जेल भी जाएगा। और इसमें सज़ा कितनी होती है वो मैं बता दूँ आपको। इसमें जो सज़ा होती है ना, पुरुष को कम से कम भी 7 साल की सज़ा होती है, क्योंकि उसने बिना डिवोर्स किए दूसरी शादी करी है, जो वो कानून के खिलाफ है। जब 7 साल की सज़ा हो गई, ये प्रावधान आईपीसी की धारा 499 में किया गया है। हिंदू मैरिज एक्ट हिंदुओं के अलावा सिख, जैन, बौद्ध धर्म के लोगों पर भी लागू होता है। मुस्लिम के लिए उनका मुस्लिम लॉ अलग से है। अब आइए हम डिस्कस करते हैं कि भाई फिर ऐसे बिना डिवोर्स लिए ऐसा कौन सा लीगल लॉ है, अगर आप शादी करते हैं तो उसमें लीगली माना जाता है, उसमें कोई आपको सज़ा नहीं मिलेगी, वो जुर्म नहीं कहलाएगा। तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। पहला होता है हमारा पॉइंट कि अगर पार्टनर की डेथ हो गई हो, या हस्बैंड हो या वाइफ हो, उनमें से किसी की भी अगर डेथ हो गई हो, तो वो दूसरी शादी कर सकते हैं। किस बेस पे? उसके डेथ सर्टिफिकेट के बेस पे अपील लगा के, तो वो दूसरी शादी उनकी मान्य होगी और वो कर सकते हैं। पहले क्या होता था पिछले टाइम के ज़माने में कि अगर भाई हस्बैंड मर गया है तो विधवा को दूसरी शादी करने का कोई रूल नहीं था, पॉलिसी नहीं था, समाज स्वीकार नहीं करती थी, ना कानून देती थी कि भाई आप दूसरी शादी करेंगे। बट अब इसमें कानून भी साथ दे रहा है कि भाई सरकार भी साथ दे रहा है विधवाओं को दूसरी शादी करने के लिए। तो एक ये है। सेकंड क्या है? अगर पार्टनर 7 साल से लापता हो, हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी 7 साल से लापता हो, उसका कोई भी अता पता ना चल रहा हो, तो दोनों में से कोई भी दूसरी शादी कर सकता है। बस शर्त ये हो कि कम से कम 7 साल हो चुके हो, ये चीज़ें हो। तीसरा क्या हो सकता है हमारा, कि अगर कोर्ट द्वारा शादी रद्द की गई हो, और शादी रद्द क्यों की गई हो कोर्ट द्वारा, उसमें भी रीज़न हो सकते हैं। एक तो दोनों या नाबालिग हो, दूसरा दोनों की या मानसिक संतुलन ठीक ना हो, तीसरा स्पिंडा का रिलेशनशिप होता है। स्पिंडा मीन्स कि जैसे कि होता है ना, या आप मुस्लिम कैटेगरी में ले लो, या जैसे साउथ के लोग होते हैं, वो रिलेशन में ही भाई बहन में शादी हो जाती है, तो वो नहीं मानते हैं इनको, या वो खुद भी करते हैं या उनके फैमिली वाले भी करवा देते हैं, तो वो चीज़ को नहीं मानते हैं पार्टनर। तो इस चीज़ में कोर्ट द्वारा शादी रद्द हो जाती है, तो वो दूसरी शादी कर सकते हैं, तो वो उनको लीगल मानी जाती है। लास्ट क्या होता है इसके अलावा हमारे, जैसे मैंने ये आपको बता दिया, धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन में क्या होता है, पुरुष या महिला अपना कोई भी दोनों में से अपना धर्म परिवर्तन करता है। धर्म परिवर्तन करके फिर वो दूसरी शादी करता है। अब इसमें धर्म परिवर्तन में ये होता है कि अगर उसकी दूसरी शादी को अमान्य माना जाएगा, जैसे कि अगर एक जीवित पार्टनर के होते हुए अगर कोई दूसरी शादी करता है, तो उसकी दूसरी शादी तो वैसे ही मानी नहीं जाती है। इसे आईपीसी सेक्शन के 493 से दंडनीय अपराध भी माना जाता है। ऐसे केसेस में दोषी को 7 साल तक की सजा होती है, जैसे मैंने बताया आपको पहले, और जुर्माना दोनों से भी सुना सकते हैं, जुर्माना भी देना पड़ सकता है साथ में। साथ ही दूसरी वाइफ को वाइफ होने का कोई हक नहीं मिलता। अगर पुरुष ने दूसरी शादी डिवोर्स लिए बिना शादी कर ली है, एक तो उसको 7 साल की सज़ा मिलेगी, उसकी शादी भी मानने नहीं जाएगी, और साथ ही जो उसकी दूसरी वाइफ है उसको वाइफ होने का कोई हक नहीं मिल सकता। वो आगे जाके केस में लड़ भी नहीं सकती भाई, क्योंकि गलती उसकी भी है। जब उसको पता है कि भाई उससे शादी कर सकी है, तो उससे शादी क्यों की? और ऐसा भी हो सकता है उसे ना पता हो, तो उसको कोई हक नहीं मिलेगा अगर वो
इन केस अगर मेंटेनेंस के लिए किसी चीज़ के लिए अपना हक मांगती कि मैं इसकी वाइफ हूँ तो वो नहीं मिलेगा। लेकिन मुस्लिम अगर पर्सनल लॉ के अनुसार पुरुषों को अगर 4 शादी करने का अधिकार दी गई है, लेकिन महिला को सिर्फ दूसरी शादी। उसमें क्या होता है, मुस्लिम जो लॉ होता है पुरुष को तो 4 शादी कर सकता है, लेकिन महिला को उसी के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 शादी करने का अधिकार है। अपने पहले पति से डिवोर्स लेना आवश्यक नहीं है कि मतलब डिवोर्स लेके करेगी, वो वैसे भी कर सकते हैं। इसलिए अगर किसी पार्टनर का धर्म परिवर्तन करता है तो वो बिना डिवोर्स को भी दूसरी शादी कर सकता है। दूसरी शादी की जानकारी देना जरूरी इसलिए कि व्यक्ति किसी भी कारण से दूसरी शादी करना चाहता है, उसे केंद्र सरकार को सारी जानकारी देनी पड़ेगी कि भाई मुझे शादी दूसरी करनी है। क्यों करनी है? केंद्र सरकार की सर्विस बुक में उनके क्षेत्र के नागरिकों की दूसरी शादी की जानकारी होना ज़रूरी है। ऐसा इसलिए ताकि पता लगाया जा सके कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दूसरी शादी नहीं कर रहा है, जिसकी वाइफ या हस्बैंड जीवित है, इसके लिए केंद्र सरकार से अनुमति की लेनी ज़रूरी है। भाई दूसरी शादी क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, ये रीज़न आपको कोर्ट को देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा। अगर जीवित है, आपने डिवोर्स लिया है, दूसरी शादी कर रहे हो, नहीं डिवोर्स लिया है तो क्या रीज़न है? जो ये सारे मैंने रीज़न बताए हैं, इनमें से ये सारे रीज़न वैलिड है जब भी आप कर रहे हो, या फिर हर पार्टनर की डेथ हो चुकी है, या 7 साल से वो लापता है, धर्म परिवर्तन कर रहा है, ये सारी चीज़ें। और दूसरा वो बताया मैंने कि कोर्ट के द्वारा यह शादी रद्द हो चुकी है। अगर ये सारे रीज़न हैं तो इसमें आपको डिवोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है शादी करने के लिए, तो आप दूसरी शादी कर सकते हो और वो लीगल मानी जाएगी। ये सारी रीज़न अगर बिना डिवोर्स लिए कर सकते हो आप, शादी आपने की तो बिल्कुल मान्य नहीं होगी। आपको मैं बता दूँ, इसमें आपको जेल भी हो सकती है, सज़ा तो 7 साल की है, जुर्माना भी देना पड़ सकता है, और दूसरी आप शादी कर रहे हो उसमें उसको आपकी वाइफ को कोई भी हक नहीं मिलेगा। तो ये सारे रीज़न है जो बिना डिवोर्स लिए अगर आपने शादी करी तो मैंने आपको बता दिया, जेल होगी, डेफिनेटली आपको जेल होगी। और दूसरा, हाँ, अगर ऐसे जो रीज़न मैंने आपको बताया, ऐसी सिचुएशन कौन सी होती है, कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जो बिना डिवोर्स लिए भी आप कर सकते हो। तो जितने भी कन्फ्यूज़न हो अभी तक कि हाँ भाई बिना डिवोर्स लिए ऐसे कौन से रीज़न होते हैं जो हम शादी कर सकते हैं, वो मैंने आज आपको क्लियर कर दिए हैं। कोई भी आपके डाउट हो, कुछ भी हो क्लियर, तो आप मेरे कमेंट में मुझे बताइए। कुछ आपको पूछना हो, डेफिनेटली मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। और ऐसे ही जल्दी मिलती हूँ मैं आपको एक और अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मेरी आपको ये इन्फॉर्मेशन और भी लोगों तक पहुँच सके। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टाइम पे मिलती रहे। जल्दी मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।